कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे और नाउन के जो काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें से हमने जाना था कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं और उसमें हम लोग 5 काइंड्स में से पहला काइंड्स पढ़े थे प्रॉपर नाउन। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या है? जनरली अगर देखा जाए तो कॉमन नाउन एक ऐसा होता है जो किसी कास्ट या कम्युनिटी को दर्शाए, कम्युनिटी को दर्शाए, उसको आप कॉमन नाउन कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए कि अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर और कॉमन में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि प्रॉपर की अगर बात करा जाए, प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें स्पेसिफिक नेम होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं, माने स्पेशल इसमें नाम होता है। दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें स्पेशल नाम नहीं होगा, बस किसी का जाति को दर्शाएगा, किसी कास्ट या कम्युनिटी को दर्शाएगा। यानी सिंपल भाषा में बोले तो यह एक जनरल नेम है, सामान्य भाषा में सामान्य नेम है, जनरल नाम को क्या करता है, दर्शाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें और डिफिनीशन लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स a general name of person, place, animal and thing। ठीक है, और नाउन दैट डिनोट्स अ जनरल नेम मतलब एक सामान्य नाम किसी पर्सन को लेके, किसी प्लेस को, किसी एनिमल को या किसी थिंग को। स्पेशल नाम नहीं हो, देख लेना, पहले ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे भी नाम है और यहाँ पे भी नाम है। तो इस वाले नाम में मतलब कि कोई स्पेसिफिक मतलब स्पेशल आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि कास्ट या कम्युनिटी को दर्शाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह वस्तु क्या है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर पर्सन की बात करें तो जैसे बॉय नॉर्मली कास्ट को दर्शाएगा, जैसे गर्ल, ठीक है, जैसे स्टूडेंट, ठीक, जैसे टीचर। तो जनरली अगर आप कहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है। तो किसी कास्ट को दर्शाए या किसी कम्युनिटी को दर्शाए या किसी नॉर्मली नेम को, कोई ऐसा नाउन को दर्शा दे जो नॉर्मली कहा जाता है, तो आप उसे कॉमन नाउन कह सकते हैं। उसी तरह अगर हम प्लेस का बात करें, प्लेस, तो प्लेस में जैसे कंट्री, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं आ रहा है, लेकिन है, कंट्री तो होता है ना, जानते हैं। कोई सिटी, कोई टाउन, कोई विलेज, ईटीसी। उसी तरह अगर एनिमल का बात करें तो जैसे काऊ, जैसे गोट, ठीक है, जैसे डॉग, इत्यादि इत्यादि, ईटीसी। वैसे अगर किसी थिंग का बात करें, कोई भी थिंग हो सकता है, थिंग का बात करें जैसे पेन, कार, बाइक, बोर्ड, बेंच, इत्यादि इत्यादि। तो ये जितने हैं इसको आप कह सकते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी कास्ट या कम्युनिटी को दर्शाता है। या कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा नाम होता है जो जनरली प्रयोग करते हैं, जनरली हम किसी को बोलते हैं, उसको आप कॉमन नाउन कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अगर हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो हम भी डर गए कि नहीं बन नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें तो पहला देखते हैं कि पहला में कह रहा है कि आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड, आर्टिकल्स
कैन बी यूज्ड इन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें आप आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ काउ आप लिख सकते हैं, अ बॉय आप कर सकते हैं, द बेंच आप लिख सकते हैं, अ कंट्री आप कह सकते हैं। तो यह एक ऐसा नाउन है, यह एक ऐसा नाउन है जिसमें आप आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा फैक्ट देखें तो अगर आप इसमें ए एन या द का प्रयोग कर सकते हैं तो कह रहा है कि इसमें आप एस या एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एस या एस कैन बी यूज्ड, एस या एस कैन बी यूज्ड, यानी ये आर्टिकल्स का प्रयोग करें तो मान लीजिए सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो अब आप एस या एस का प्रयोग करके आप इसे प्लुरल भी कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अ बॉय है, तो आप इसमें एस जोड़ के प्लुरल भी कर सकते हैं। अगर अ कंट्री है तो आप इसे एस जोड़ के प्लुरल बना सकते हैं। ये इसकी क्वालिटी है। अगले फैक्ट की बात करा जाए, थर्ड नंबर, तो कह रहा है कि इफ इट इज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर यह सिंगुलर होगा तो यह सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा अ बॉय इज वेटिंग फॉर यू, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है अ बॉय, यह एक कॉमन नाउन है। ऊपर से ये क्या है, सिंगुलर है, ऊपर से क्या है जी, सिंगुलर है, तो इसलिए यह अपने बाद कोई वर्ब लिया तो वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो याद रखेंगे, कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है तो ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लेता है। अगला पॉइंट है कि इफ इट इज प्लूरल, अगर यह प्लूरल हो जाए, यानी अगर हम इसमें एस या एस का प्रयोग कर दें, कह रहा है कि इट टेक्स प्लूरल वर्ब। सीधे सीधे फंडा है कि अगर यह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, अगर यह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे अ बॉय था तो हमने यहाँ पे यूज करा बॉयज, तो बॉयज आर वेटिंग इन द ग्राउंड, बॉयज आर वेटिंग द ग्राउंड। ये जो आप बॉयज देख रहे हैं ये प्लूरल है, क्या है जी, प्लूरल है। अब प्लूरल होने के नाते ये अपने बाद जो वर्ब लिया है वो भी वर्ब कौन सा लिया है, प्लूरल वर्ब। तो कॉमन नाउन का ये फैक्ट है। कॉमन नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जो कास्ट या कम्युनिटी को दर्शाते हैं। कॉमन नाउन वैसे नाउन होते हैं जिनमें हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन नाउन वैसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस या एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कॉमन नाउन जब सिंगुलर होंगे सिंगुलर वर्ब लेंगे, कॉमन नाउन जब प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा नंबर देखा जाए कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन के बाद कौन आएगा, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, कलेक्टिव वर्ड को। इसमें से जब इस वर्ड को आप फॉर्मेट करिएगा तो एक वर्ड निकलेगा कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अगर आप इसमें कलेक्ट वर्ड है, इसमें आप आई भी ई जोड़ दीजिए, वर्ड निकल के आएगा कलेक्टिव, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में संगठित, मतलब कोई ऐसा चीज जो कलेक्शन में हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसी वर्ड से एक और वर्ड बनाते हैं कलेक्ट, अब प्लस इसमें जोड़ दीजिए आई ओ एन बराबर कलेक्शन, यानी कहने का मतलब है संगठन।
या इकट्ठा। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये वर्ब है, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है, और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं कलेक्शन, ये क्या है जी? नाउन है। तो इस वर्ड से, ये तीनों फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से हमें पता चल जाता है कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होगा जिसमें कोई चीज इकट्ठा होने का बात करेगा। यानी आप इसे कह सकते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप। अब मान लीजिए कोई ना कोई तो ग्रुप जो होता है किसी एक आदमी के थ्रू थोड़े बनता है, 2 4 5 10 20 50 आदमी जरूर रहते हैं उस ग्रुप में, अब वो भी इकट्ठा रहते हैं। तो जब एक ऐसा नाउन जो ग्रुप को दर्शाए, वैसे नाउन को हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। याद रखेंगे, एक ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को दर्शाए उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे क्लास की अगर हम बात करें तो देखिएगा क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ग्रुपिंग मिलके। वैसे ही अगर हम बात करें टीम की, ठीक है, टीम हो गया। वैसे ही फैमिली, वैसे ही आर्मी, फेयर, ठीक है, ETC। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि कलेक्टिव वर्ड है और कलेक्टिव नाउन है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कलेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चूंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आप बोर फील ना करें। ठीक है, इसलिए अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।